तो आज का वीडियो थोड़ा डीप होने वाला है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसे छोड़ दो पहले, या तो उसे काम ख़त्म कर लो उसके बाद ये सुनना। डीप में क्या बताने वाला हूँ मैं आज, किसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज है कि जो हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो क्यों नहीं कर पाते। ऐसे तो क्या चीज़ है, ऐसे तो क्या फैक्टर्स है, ऐसी तो क्या चीज़ें हैं जो कि हमें रोकती है वो करने से। जैसे कि मान लो मैंने सोचा कि मैं आज इतने वीडियोस बनाऊंगा और वो गोल मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं बना पाया, एक वीडियो भी नहीं बना पाया। मैंने सोचा मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, मैं सुबह 6 बजे क्या 10 बजे उठा, फिर समझ रहे हो ऐसा हो रहा है। और जब मैं सही सोचता कि यार को टेंशन नहीं लेता मैं सुबह उठने की ज़्यादा, तो मैं एक अच्छे टाइम पे उठ जाता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट ना बहुत ज़्यादा जल्दी, एक मीडियम टाइम पे उठ जाता हूँ। सो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आपने जो सोचा वो नहीं हुआ। आपने सोचा कि मेरे को इतने पढ़ने थे चैप्टर्स, मैं पढ़ ही नहीं पाया, एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाया। और जब मैंने नहीं सोचा कि मुझे पढ़ने थे तब मैं थोड़े बहुत तो पढ़ पाया, मीडियम लेवल के ही सही, कुछ तो करा मैंने, कुछ तो पढ़ पाया। बट जब सोचते हैं, जब प्लान करते हैं, जब एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तब नहीं कर पाए। और मान लो कभी कभी कर भी दिया तो कभी कभी से थोड़ी कुछ होने वाला है। हर बार होना चाहिए तब जाके कुछ अचीव होगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तब जाके कुछ अचीव होगा, उसके बिना थोड़ी कुछ अचीव होने वाला है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो एक फंडामेंटल चीज़ जो आपको फर्स्टली अंडरस्टैंड करनी है कि हर बंदे की हर विश पूरी नहीं की जा सकती। आप जो कर रहे हो वो एक इच्छा है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो मैं करता हूँ वो एक इच्छा है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। बट एक चीज़ होती है, वो है 100 लोग मान लो इच्छा कर रहे हैं तो 100 के 100 की इच्छा पूरी नहीं होगी। ऐसे तो अगर 100 के 100 की इच्छा पूरी कर दी तो सभी सफल हो जाएंगे। कुछ ही लोग होंगे जो अपने मन को मार के उठ पाएंगे, बाकी सब लोग जो कि 90% लोग हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे। खाली 10% से भी कम लोग उठ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। यही चीज़ है, हर जगह ऐसा ही होता है। जब आप सोचते हो कि मेरे को ये चीज़ें ख़त्म करनी है, ये चीज़ें करनी है, उसमें कंपटीशन है और उस कंपटीशन में से कुछ ही लोग वो काम करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे जहां तक पहुंचना चाहिए। बाकी के लोग जो हैं वो केवल और केवल क्लोन बन के रह जाएंगे, ज़ॉम्बी बन के रह जाएंगे और केवल ये कहते रह जाएंगे कि मैंने ट्राई किया, मैं कर नहीं पाया, और वो रोते रह जाएंगे। बट एक्चुअलिटी पूरी डिफरेंट है। आप जब काम कर रहे हो और रिजल्ट आपको दिखे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप वर्क कर रहे हो, आप वर्क पुट इन कर रहे हो। आप मान लो मैं बॉडी बना रहा हूँ, है ना, ऐसे पुशअप कर रहा हूँ, तो जो मेरे बाइसेप नहीं बन रहे, अब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? या तो मैं कुछ और वो चीज़ जो है वो हल्का हल्का उठा रहा हूँ, मैं उसको इंक्रीज नहीं कर रहा, ये एक मिस्टेक हो सकती है ना। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा और 2-3 मिस्टेक्स हो सकती है। बस उसको ठीक कर देने से मेरे पुशअप बनेंगे। ये आप लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? आप क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो चीज़ों को? ये क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे रोक रही है? मान लो आपका फ़ोन जो है वो आपका एडिक्शन बना हुआ है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, वो रोक रहा है आपको काम करने से। आपको क्या करना है? नेक्स्ट डे आपको जैसे ही आप उठो वैसे ही फ़ोन को साइड में रखना है और काम पर फोकस करना है। सिंपल, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो और रिग्रेट तो बिल्कुल ही मत करना कि हो गया, ओके डन, कोई बात नहीं। मैंने अपने आप से सीखा कि मैं सुबह उठते अगर फ़ोन लेता हूँ तो ये चीज़ होती है मेरे साथ, पूरा दिन मेरा ख़राब जाता है। ये चीज़ मैंने खुद से सीख ली। बस यही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। आपको पढ़ना था, मान लो, है ना, आपको 8 घंटे पढ़ना था, आपने 3 घंटे पढ़ा, बट 3 घंटे पढ़ने के बाद आपने फ़ोन स्क्रॉलिंग चालू कर दी या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए बेसिकली। आप वापस ट्रैक पे नहीं आ पाओगे, बहुत मुश्किल है आना। आपको क्या करना होगा? वापस ट्रैक पे आने के लिए पहले रिग्रेट छोड़ना पड़ेगा, जो आप में रिग्रेट हुआ था। एक वही चीज़ है मेन। एक तो सबसे बड़ा है फ़ोन। आप जब फ़ोन पे लग जाते हो, जब सुबह की शुरुआत ही फ़ोन से कर देते हो, तो सबसे बड़ा आपको लॉस होता है और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली आप नहीं कर पाओगे फोकस, क्योंकि आपका जो माइंड है उसको पहले ही ऐसी चीज़ मिल गई है जिसमें काम से ज़्यादा खुशी है। एक और चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपको, जो क्लियर करने से आप आगे बढ़ पाओगे बेसिकली। जो वो चीज़ है कि आपको आपके मन की नहीं सुननी है, उसे सुनाना है। क्योंकि अगर आप हर बार अपने मन की सुन रहे हो, वो कह रहा है कि नहीं काम मत करो, स्क्रॉलिंग करो, क्यों स्क्रॉलिंग करो, क्या फ़ायदा है? सिंपल पूछो मन से, क्या फ़ायदा है, क्यों स्क्रॉलिंग करें? वो टेंशन देगा आपको बहुत कुछ। उसके बारे में मैं कॉन्सेप्ट किसी और दिन बताऊँगा कि मन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, माइंड का क्या चीज़ होता है, सब कुछ। बट आज के इस वीडियो के अंदर जो समझा रहा था वो आप आई होप समझ गए कि फाइंड करो फैक्टर्स जो आपको नड़ते हैं। मैंने बताया 90% बंदों को फ़ोन ही नड़ता है, फ़ोन ही एडिक्शन होता है कि यार फ़ोन से एडिक्ट है तो काम नहीं होता। पढ़ने का मन तो बहुत था लेकिन फ़ोन में चले गए, डोपामिन मिल गया। मैंने बताया था एक दिन, वो वीडियो अपलोड किया होगा मैंने, कि 50 रुपये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। बस वही लागू होता है यहाँ पे भी, कि आप जो इच्छा कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने उसको पहले ही जो 50 रुपये थे आपके वो दे दिए। जिसको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता जाके वो वीडियो देख लो, फिर जाके फिर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा
कि क्या है वो। आई होप आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी इंक्रीज़ करने में अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये मेरे को भी हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, तो आपको भी ऑब्वियसली करेगी क्योंकि आप और मैं ह्यूमन्स है बेसिकली। हम कोई एलियन या वो सब तो है नहीं, है ना, हम कोई अलग स्पीसीज़ नहीं है, हम सेम स्पीसीज़ है। तो आपको भी हेल्प करेगी जो मुझे हेल्प करी थी, आपको थोड़ा अलग तरीके से करेगी, मुझे थोड़ा अलग तरीके से करेगी। आपको अप्लाई करना अलग तरीके से आएगा, मैंने अलग तरीके से अप्लाई किया होगा। सो कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है हर जगह, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, रिजल्ट थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। ओवरऑल आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ को समझने से कि हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं ही हो पाएगी आपसे, कुछ चीज़ें हैं जो आप कर ही लोगे, है ना। और दिस इज़ फॉर टुडे। मन का गुलाम मत बनो, जो आपको करना है वो करो और फालतू की चीज़ों से दूर रहो, है ना, जो डोपामिन आपको रिलीज़ करा दी है बहुत ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।